सुनीता अपने माता-पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ माँगने पर उसी वक़्त सामने हाज़िर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी सुनीता। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट-बाट, बड़ी गाड़ी में आना-जाना, हर दिन नया फ़ैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़ी ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर पर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान-पहचान भी थी उनके साथ। तो सुनीता के साथ कोई ज़बरदस्त नहीं थी, पर सुनीता ने परिवार की वजह से उसमें हाँ कर दी थी, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वो लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम था प्रेम। प्रेम काफ़ी पढ़ा लिखा था और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में सुनीता की जगह वैसे ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य सुनीता की सलाह के बिना नहीं होता था। उसकी सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम था राहुल। राहुल सुनीता को जान से प्यारा था। हालांकि माँ को अपना बेटा जान से प्यारा रहता है, जीव का टुकड़ा रहता है वो। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले ही नहीं समाये कि एक पोता होता है। पहली जो संतान होती है उसकी खुशी अलग ही होती है। कविता कब सुनीता कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ है और मैं कभी अकेली नहीं रह सकती। कितनी बदकिस्मत हूँ मैं। पर शायद सुनीता किसी को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। जो प्रेम था उसको बहुत काम था, लेकिन वो फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। सुनीता, प्रेम और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद प्रेम और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन सुनीता पूरी तरह ठीक न हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वो अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब सुनीता की किस्मत जैसे उल्टे पाँव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन करके ही पूछ लिया करते कि कैसी हो। धीरे धीरे यह सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठाने के लिए कहती तो जवाब मिलता था, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। प्रेम भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता था। एक दिन सुनीता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। सुनीता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। सुनीता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो प्रेम उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वही सभी परिवार वाले ये चाहते थे कि वो मायके ही चले जाए। सुनीता कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसे ज़्यादा बहस नहीं की। सुनीता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से मायके भी नहीं गई थी, कभी बाहर भी नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। सुनीता के घर पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ सुनीता की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ है, यानी कि उसके ससुराल वाले ने पूरा उसका सामान पैक कर दिया कि हमेशा के लिए वह मायके में रहे और ससुराल कभी नहीं आई। वह समझ गई थी। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि प्रेम कब आ रहा है तुम्हें लेने के लिए। वह बहाना बना देती थी, पर बहाना भी कितने दिन चल सकता था, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके अलावा कोई जगह नहीं है। कविता से जो सुनीता चलते वक्त ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। सुनीता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने खुद ही प्रेम को फ़ोन कर बुला लिया और प्रेम के साथ सुनीता को भेज दिया। प्रेम उसके लेकर अपने ससुराल, यानी कि प्रेम अपने घर आ जाता है सुनीता के ससुराल। एक पत्ता भी नहीं हिलता। जिस सुनीता के बिना घर का एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वो अब बोझ बन चुकी थी। प्रेम के साथ ससुराल आते वक्त बहुत खुश थी, क्योंकि वो अपने घर जा रही है और अपने जिगर के जो टुकड़े हैं राहुल से
मिलकर बहुत खुशी होगी। परंतु ये खुशी भी कुछ पल की थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। कवि सुनीता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी से दी गई। एक काम वाली महिमा को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखता था। सुनीता ज़्यादातर चुपी रहती, कभी कभी काम वाली महिमा से थोड़ा बतिया लेती थी। उसके जरिए राहुल का पता चल जाता था। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। दोस्तों, ये थी हमारी आजकल इमोशन कहानी। कहानी को पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर एक भाव हो गया और मेरे आंसू निकला। मुझे लगता है कि आपने भी, अगर आप दिल से इस कहानी को सुना है, तो आपके भी ज़रूर आंसू निकले होंगे। तो दोस्तों, कैसी रही कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, आप शेयर बिल्कुल भी नहीं करते। ऐसी इमोशनल स्टोरी को शेयर करना ज़रूरी होता है। आप जितने भी आपके जो ग्रुप बने हुए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और भी कई ट्विटर पर, तो आप ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।